A very pleasant morning to all of you, class 9. Today we are going to learn a new concept. In the previous video we have discussed about the zeros of the polynomial, and now today we will learn something more about the polynomial. And before starting with that, let us consider a concept from our बचपन. ठीक है ना? It means it is a हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट है एक डिवीज़न का. पहले उसको देख लेते हैं फॉर बिफोर मूविंग द फर्दर टू आवर मेन टॉपिक. ठीक है, तो अगर डिवीज़न की मैं बात करूँ आपसे, सो यू हैव लर्नड वेरी वेल सिंपल इक्वेशन दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, यू ऑल नो दैट. इट मीन्स अगर मैं इफ़ आई विल डिवाइड 27, ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 5, अगर मैंने ये किया देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 27 इज इक्वल्स टू, ये डिवीज़न वैसे मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 5 से डिवाइड किया आपने 27 को, यू विल सी 5 5 ज़ा 25 एंड यू विल गेट 2 एज रिमाइंडर. है ना, यही होता है ना. इट मीन्स 27 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2. ऐसा होता है ना. इन दिस केस दिस इज योर डिविडेंड, this is your divisor, this is your quotient and this is your remainder. ठीक है, which I said that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. It means आप डिवाइड करते हैं डिवाइजर से डिविडेंड को जब तक कि आपका रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ये आपका डिवाइजर से छोटा ना हो जाए, है ना, डिवाइजर से छोटा हो जाए तब तक आप डिवाइड करते हैं. आइदर यू विल गेट ज़ीरो एज रिमाइंडर और यू विल गेट समथिंग देयर इन द रिमाइंडर. ठीक है, अगर आपको ज़ीरो मिलता है देन यू विल से दैट फैक्टर है. यू विल इफ़ यू गेट द ज़ीरो इन द रिमाइंडर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल कम, है ना. इट मीन्स जैसे 25 अगर 25 इज डिवाइडेड बाई 5, देन यू विल गेट 25 इज इक्वल्स टू 5 multiply by 5 plus 0. It means when you are getting 0 in the remainder, you will say that ये इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है. मीन्स क्वोशिएंट ने 5 ने 25 को पूरा डिवाइड कर दिया. इट मीन्स 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 25, है ना. आप कहते हैं ना जो डिवाइड करता है दैट इज़ द फैक्टर, तो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 25, या आप कहते हैं 25 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, सो तो विद द डिवाइडिंग, with the concept of dividing, there comes the concept of factor and multiple. That is I think understood to you. So this is about the numbers. Now moving in the division towards the polynomial. Okay, means talking about the division of the polynomials, what we will see. So in the divisions of the polynomial, what we will see here, you are seeing that consider 2x cube plus x square plus 1 divided by x. Okay, this is a polynomial, this is a polynomial, x is a polynomial, है ना. it is basically monomial, single term. so this polynomial is divided by x. तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, you will do this as 2x cube plus x square plus x 1 by x, यही हो जाएगा ना. it will be what, x square को फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, you will get this, मिलेगा. देन यू विल गेट इधर x से ये कैंसिल होगा, यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस एक पावर से एक पावर जाएगी x एंड प्लस x से x, दिस 1, यू विल गेट दिस. ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका ये आया. दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 7 itself in the algebraic expression. So this is very much understood to you. ठीक है, I hope you understand this basic concept. So what you will get here, you will get it as your 2x cube plus x square plus 1 is equals to x multiplied by 2x square plus x plus 1 plus 0. क्योंकि आपका ये क्या हुआ यहाँ पर, जब आपने x से डिवाइड किया, बेसिकली दिस इज योर डिविडेंड, है ना, जिसको आप डिवाइड कर रहे थे. दिस इज योर डिवाइजर, ये आपका क्वोशिएंट आया डिवाइड करने के बाद, है ना, और रिमाइंडर ये आया आपका, कुछ भी नहीं बचा.
ठीक है, द जीरो इज़ द रिमाइंडर। ये पूरा डिवाइड हो गया ना, x से आपने डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली पॉलिनोमियल डिवाइड हो गया और ये आपको ये वाला पॉलिनोमियल मिला। दिस इज द क्वेश्चन, मीन्स इट मीन्स 2x³ + x² + 1 इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दूंगी तो ये LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा ना, सो इट इज़ सेटिस्फाइड। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज you can say that x is the factor of this polynomial, है ना। x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, या ये वाला पॉलिनोमियल भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और आप ये कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस और दिस पॉलिनोमियल। इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ division according to the basic concept of division. Okay, so taking another example, what we will see, taking another example, it is also simple in the same example. So यहाँ पर क्या होगा आपका 3x² + x - 1 and divided by x हो रहा है, तो each term is divided by x and you will get 3x, है ना, +1, and here you will not be able to divide this 1 by x, ठीक है ना। 1 by x का तो कुछ नहीं आएगा ना, so it will be your, what will happen, this is your -1 by x only. It means you will write it as, ये आप कैसे लिख सकते हैं, you will have 3x² + x - 1 as 1 is basically your, because it cannot be divided by the x, so 1 is the remainder here. You will write it as x multiplied with 3x + 1. This is the complete question क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया है ना, +1, ठीक है। Here it is the divisor, it is your question and it is the remainder. So basically you have seen that जब हमारा यहाँ पर, and here we cannot say that x is a factor of this polynomial. We cannot say that this divisor is a factor of this polynomial because यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। जब रिमाइंडर 0 होता है तभी हम फैक्टर बोलते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिविजन दैट वी हैव डन। नाउ व्हाट विल गेट हेयर, नाउ जो आपने 2 एग्जाम्पल्स अभी लिए, दैट वाज बेसिकली आपने एक इक्वेशन के मेथड में डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल कैरी आउट किया ना। The other way that you should learn, you have to learn, is dividing the polynomial by long division, which is the way जिससे आप कोई भी polynomials को easily and efficiently divide कर सकते हैं to find the remainder and the quotient as well. Okay, and this long division, इसके बाद ही जो आपका result that we are going to understand today, इस long division से ही वो हम prove करेंगे. Okay, now moving further, long division सीखना of the polynomial, dividing the polynomial. तो इसमें आपको क्या करना है, you have to divide px by gx, where px is equals to this polynomial and gx is equals to this polynomial. The first condition that you have to be careful about is कि आप इस px polynomial को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आपका जो पावर ऑफ द वेरिएबल है दैट शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर 1 है वेरिएबल की पावर, यहाँ पर 2 है, ठीक है। इट इज़ 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मीन्स it is not in the standard form that the general form of the polynomial. So you will write it as px is equals to 3x² + x - 1, ठीक है। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स में लिखेंगे। पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिससे आपका डिवीज़न कन्वीनियंट हो सके, ठीक है। अदरवाइज आप इसको करेक्टली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड देन gx इज़ ऑल्सो योर, यहाँ पर 1 की पावर क्या है, बेसिकली 0 है ना, ठीक है, लेकिन x की पावर क्या है, 1 है, सो इट शुड बी x + 1, gx इज इक्वल्स टू x + 1। नोट लॉन्ग डिवीजन करने के लिए आप क्या करेंगे, gx आपका डिवाइजर है, आप बाय gx डिवाइड करने वाले हैं, सो gx विल बी रिटन आउटसाइड एंड दिस इज योर 3x² + x - 1। नाउ व्हाट यू विल डू, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ योर x + 1, ठीक है। आपको ना x के साथ, एंड दिस इज़ योर 3x² + x - 1, ओके। आपको x के साथ यहाँ पर जो आप क्वोशिएंट मल्टीप्लाई ही तो करते हैं ना, किस जा जाएगा, है ना। x के साथ आपको उस पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है जिसके मल्टीप्लिकेशन से आपको यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिकली सी दिस साइड x आपको इससे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर होगा
जिससे आपको ना 3x² मिले। आपका फोकस 3x² पे होना है, लेफ्ट मोस्ट टर्म पर आपका फोकस होना है और इसकी भी लेफ्ट मोस्ट टर्म को आपको यूज़ करना है। इसका लेफ्ट मोस्ट, इसका लेफ्ट मोस्ट सेम हो जाना चाहिए। ऐसे कुछ नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स x की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ, 3x से कर दूँ, 3x² आ जाएगा ना। इट मीन्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट पता है क्या होगा, 3x। नाउ यू विल मल्टीप्लाई। अब बेसिकली करना क्या है, ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका क्वेश्चन है पहला जो आपने लिया फर्स्ट टर्म। तो बेसिकली करना क्या करेंगे, तो आप यही ना कि x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x, और वो क्या आएगा, इस ब्रैकेट की पूरी मल्टीप्लिकेशन होगी। सो इट विल बी योर 3x² + 3x आएगा ना। सो वही आपको यहाँ पर लिखना है, 3x² + 3x। और सेम वेरिएबल जो आपने, सेम वेरिएबल जिसको बनाया है ना, सेम टर्म जिसको बनाया है आपने, वो टर्म उसके नीचे ही आनी चाहिए। ठीक है, नाउ ये हुआ आपका। अब आपको पता है ये भी आपका प्रीवियस स्टैंडर्ड, प्रीवियस क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। अब आप इन वेरिएबल्स को, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, इसकी जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं और न्यू वाले साइन यही कंसिडर किए जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये पॉजिटिव 3x² है, नेगेटिव 3x², है, ये कैंसिल हो गया। और ये आपका क्या है बेसिकली, x - 3x, इट विल बी योर -2x, होगा कि नहीं। दिस इज योर x - 3x, इट विल बी योर -2x, और ये -1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, हो गया पहला स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप में भी आपको यही ध्यान रखना है, दोबारा से इसका लेफ्ट मोस्ट। तो x को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई अब करना है कि ये वाला लेफ्ट मोस्ट मिले, मुझे -2x मिले। साइन का भी ध्यान रखना है, सेम मिले बिल्कुल, -2x। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, -2 से ना। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही मेरा क्वोशिएंट बनेगा 3x - 2। तो बेसिकली अब मैं करने क्या वाली हूँ, x + 1 डिवाइज़र की क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई होनी है -2 से, -2 से। ठीक है, डिवाइज़र और क्वोशिएंट की मल्टीप्लिकेशन होनी है। सो दिस इज़ व्हाट, -2x एंड -2, यही आएगा ना मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट सॉल्व जब करूँगी तो। सॉरी क्लास, दिस इज़, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होनी है, -2x -2 आया। सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट, x + 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, एंड यू विल गेट -2x -2। अगेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन होगा, तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है आपका उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, नेगेटिव प्लस हो गया, नेगेटिव प्लस हो गया। नाउ दिस इज -2x, और आप नए वाले साइंस को कंसीडर करते हैं। ओके, प्रीवियस क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। सो -2x + 2x ये कैंसिल हो गया। दिस इज -1 + 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, योर इट विल बी +1। सो अब +1 ये जो है, ये आपका, अब तो इससे आगे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये आपका डिवाइज़र से छोटा हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिमाइंडर, दिस इज़ योर क्वोशिएंट, एंड दिस इज़ योर डिवाइज़र। ओके, नाउ बिफोर मूविंग टू द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू नो टुडे, मैं एक और डिवीज़न लेना चाहती हूँ, एक और लॉन्ग डिवीज़न, सो दैट द प्रोसेस विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो इस लॉन्ग डिवीज़न को अब आप ध्यान से देखिएगा, x - 1 and here is your 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1। तो यहाँ पर ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। इट मीन्स द हाईएस्ट पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें इनको चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, ना हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये आपका लेफ्ट मोस्ट आपको x देखना है। ठीक है, इस -1 पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, x देखना है। x की मल्टीप्लाई किससे करूँ यहाँ पर कि 3x to the power 4 बने। ठीक है, x की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 3x to the power 4 आए, तो सिंपल है, 3 से करनी चाहिए पहले तो, और फिर x के साथ क्यूब होना चाहिए। देख लो मल्टीप्लाई करके, x मल्टीप्लाई विद 3x क्यूब क्या आएगा, 3x to the power 4 आएगा ना। इतना अंडरस्टैंडिंग आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपको क्लियर हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, जो प्रीवियस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। जस्ट थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाना है अपना। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 3x क्यूब था, तो नाउ
x की मल्टीप्लाई 3x क्यूब के साथ, इट विल बी 3x टू द पावर 4. नाउ -1 की मल्टीप्लाई 3x क्यूब के साथ, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट पूरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में करके दिखाया. ठीक है, x-1 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3x क्यूब से, तो पूरा मल्टीप्लाई इट मीन्स ये ब्रैकेट पूरी मल्टीप्लाई होगी, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना. सो यू विल गेट 3x क्यूब की मल्टीप्लिकेशन -1 से, इट विल बी -3x क्यूब. ओके, देन सब्ट्रैक्ट होगा तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन में नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे. ठीक, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये न्यू वाले साइन के साथ -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब कितना आएगा, -x क्यूब. बाकी जितना भी बचेगा दैट इज़ योर एज अ रिमाइंडर, ये पूरा नीचे आएगा एक साथ. ठीक है, एक टर्म को नहीं लाना, पूरा नीचे एक साथ लिखना, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट. ओके, ये आ गया आपका. नाउ अगेन x की मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे हो कि -x क्यूब मिले. x की मल्टीप्लाई किससे हो कि -x क्यूब मिले, ऑब्वियसली -x स्क्वायर से. ठीक है, तो -x स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई जो होगी x-1 की पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई -x स्क्वायर से होगी. ठीक है, और वो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फर्स्ट टर्म, सो इट विल बी योर -x क्यूब, एंड -x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -1 से, इट विल बी योर +x स्क्वायर. सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट, ये मल्टीप्लाई आपने -x स्क्वायर से की, सो यू विल गेट -x क्यूब प्लस x स्क्वायर. यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, नो इश्यूज़, लेकिन हमने ये वाला टर्म लेफ्ट मोस्ट टर्म सेम कर लिया. ओके, नाउ यू विल हैव, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया. रिमाइंडर में आपका क्या बचेगा, अगेन यू विल राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज हायर पावर अप, लेफ्ट मोस्ट आप लिखेंगे. सो दिस इज योर बेसिकली -x स्क्वायर बन चुका अब ये. यू विल राइट इट एज -x स्क्वायर, इट विल कम -3x, इट विल बी -1. ओके, क्योंकि -x स्क्वायर को तो मैं x के साथ नहीं कर सकती ना कुछ भी इक्वेट. ठीक है, दिस इज इन 8th स्टैंडर्ड एक्सपोनेंट एंड पावर, वहाँ पर आपने ये सीखा है. ओके, नाउ अगेन दोबारा से x की मल्टीप्लाई यहाँ पर कौन सी ऐसी टर्म से हो कि मुझे -x स्क्वायर मिले, तो ऑब्वियसली -x से, x की मल्टीप्लाई -x से करो, x मल्टीप्लाई विद -x यू विल गेट -x स्क्वायर. नाउ -x की मल्टीप्लाई -1 के साथ भी तो होगी, पूरी ब्रैकेट के साथ होगी, तो -x मल्टीप्लाइड विद -1 यू विल गेट +x. ओके, नाउ अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, ये साइन अपोजिट हो गया. ठीक, ये साइन अपोजिट हो गया, ये कैंसिल हो गया. दिस विल बी योर -3x माइनस x इज -4x -1. नाउ अब x की मल्टीप्लाई किससे होगी यहाँ पर कि -4x मिल जाए, तो ऑब्वियसली x मल्टीप्लाई विद -4, x की मल्टीप्लाई -4 के साथ करोगे यू विल गेट -4x. वैसे ही -4 मल्टीप्लाई -1 के साथ भी होगा, यू विल गेट +4. ओके, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, साइन अपोजिट, दिस इज दिस कैंसल्ड, एंड दिस इज -1 -4 विल बी -5. तो इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. दिस इज योर रिमाइंडर. सो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए. ओके, डिवाइडिंग लॉन्ग डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों ही एग्जाम्पल को काफ़ी डिटेल में समझाया. रिपीट द वीडियो एंड जस्ट अंडरस्टैंड द लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ इसके बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मीन्स इन दोनों डिवीज़न का रिजल्ट मैं एक जगह पर, एक प्लेस पर अभी यूज़ करने वाली हूँ, एंड देन वी विल कम टू द बेसिक thing that we are going to understand today. Okay, now class 9, pay more attention to this. Okay, so we have done the 2 long divisions, ठीक है, जिनका रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है. पहली डिवीज़न की अगर बात करें तो आई विल टेक 1 by 1. ओके, सो पहली डिवीज़न की अगर बात करें द px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. ओके, gx था आपका x प्लस 1 विच इज़ द डिवाइजर. डिवाइड करने के बाद लॉन्ग डिवीजन से यू गेट द रिमाइंडर एज 1. ओके, देन
इफ़ आई विल से यू जस्ट रिमाइंडर आपका 1 आया, आपको पता चल गया बाय द लॉन्ग डिवीज़न। एक तरीके से आप और देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि gx जो है वो आपका x+1 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ gx, ठीक है। अब ज़ीरो क्या है gx का, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ज़ीरो वो वैल्यू होगी वेरिएबल की जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाता है। इट मीन्स अगर मैं x+1 को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करूँ, देन आई विल गेट x इक्वल्स टू -1 विच इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इट मीन्स x इक्वल्स टू -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो इस gx की ज़ीरो है, जस्ट ट्राई टू गेट टू पुट दैट ज़ीरो इन द px, ठीक है। फाइंड px एट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने gx जो डिवाइज़र था उसकी ज़ीरो निकाली, x इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो ज़ीरो है ना इसकी वैल्यू, इस पर आपने px पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली। फाइंड px एट x इज इक्वल्स टू -1। अब आपको पता है px क्या है, px इज योर 3x² प्लस x -1। नाउ मैंने आपसे बोला क्या है, p-1 निकालने के लिए, क्योंकि आप एट x इक्वल्स टू -1 निकालने वाले हैं px को, ठीक है ना। तो p-1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह पर -1 पुट करेंगे, तो -1² 3 मल्टीप्लाइड विद -1² प्लस -1, ओके। इट विल बी योर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, सो इट विल बी 3 प्लस -1, it will be your -1. It is 3 minus 2, it is 1. What you get? 1. Which is the 1 है क्या, 1, which is the remainder, when this polynomial px is divided by gx, you get the remainder 1, and here also you are getting 1 विच इज़ द रिमाइंडर। तो आपका रिजल्ट जो आता है वो ये आता है दैट अगर एक पॉलिनोमियल px इज़ डिवाइडेड बाय द gx, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद व्हेन यू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल ज़ीरो ऑफ द gx, ठीक है, अगर आप किसी उसकी डिवाइज़र की ज़ीरो निकालते हैं और जो ज़ीरो निकल कर आती है उस ज़ीरो पर अगर आप पॉलिनोमियल px की वैल्यू निकालते हैं, देन यू गेट द रिमाइंडर। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द रिमाइंडर थ्योरम फॉर द पॉलिनोमियल, जो हमें आज सीखनी थी। हमारा आज का कॉन्सेप्ट यही था, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ द पॉलिनोमियल। आई एम बेसिकली फर्स्ट राइटिंग द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, राइटिंग द डेफिनेशन फॉर यू ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, जिसको देख करके आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे दैट व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम। ओके क्लास 9, दिस इज़ योर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। Let us understand the meaning of each and every word that is written in this definition, okay? And I will be taking the example जो मैंने आपको अभी लॉन्ग डिवीजन से सेकेंड वाला एग्जाम्पल कराया ना, उससे मैं आपको ये डेफिनेशन प्रूव कर दूंगी, ओके। सो द डेफिनेशन इज लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। 1 या 1 से बड़ी उसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल px की। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। देन व्हाट दे आर सेइंग, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, अगर पी एक्स आपका डिवाइड किया गया किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, देन रिमाइंडर इज पी ए। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए, वही आपका रिमाइंडर होगा। कहने का मतलब ये कि व्हेन यू आर आस्क्ड, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आप फाइंड करें द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है कि दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देख लो, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके देख लो और रिमाइंडर फाइंड कर लो, लेकिन यू विल बी आस्क्ड टू यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम,
टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल डायरेक्टली विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो वहाँ पर आपको ये रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है। इनफैक्ट रिमाइंडर थ्योरम से ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, ओके, बिकॉज दिस इज द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इन मैथमेटिक्स इज टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, सो रिजल्ट इज यूज्ड। ठीक है, नाउ अब मैं आपको ये थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जो हमने सेकंड लॉन्ग डिवीजन का एग्जाम्पल लिया, जिसमें हमारा पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 था, -4x क्यूब -3x -1, ओके, और gx जो हमारा डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड किया, दैट वाज योर x -1। नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन से निकाला था, ठीक है। अगर हमें रिमाइंडर अब निकालना है बाय द रिमाइंडर थ्योरम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ योर x -1 लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज x -1 कह सकती हूँ ना मैं इसको, है ना, ये x -a की फॉर्म का। अब जब ये x -a की फॉर्म का है तो आपको यहाँ से पता चल रहा है a इज़ व्हाट, a इज़ योर 1 है ना a। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x -a, देन रिमाइंडर इज pa। अब रिमाइंडर pa है, इट मीन्स द रिमाइंडर इज what, p, sorry it is small, p1, रिमाइंडर इज p1। इट मीन्स px जो आपका ये है, I will find the value of this polynomial at 1. It will be 3, 1 to the power 4 minus 4, 1 cube minus 3 multiplied by 1 minus 1. ओके, लिख दी है ना, वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दी पॉलिनोमियल में। नाउ सॉल्व 3 minus 4 minus 3 minus 1. What you will get? 3, ये -4 -3 -1 सब मिलाकर कितना हो जाएगा, -8, एंड इट विल बी योर -5। तो P1 क्या आया आपका, -5। और ज़रा चेक करिए, चेक बाय योर सेल्फ कि ये जो -5 है, क्या यही रिमाइंडर आया था हमारा लॉन्ग डिवीजन से? यस, इट इज़ द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन। मीन्स लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया था, -5। इट मीन्स जो आपका बेसिकली x -1, ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया है कि a बी द रियल नंबर और p a। सो x -a का p जो a है वो है क्या, 0 ही तो है। जो मैंने आपको बोला कि gx का 0 a ही तो 1 ही तो है, ठीक है, और p1 पे ही तो मैंने वैल्यू निकाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम। जस्ट रिपीट द वीडियो and try to understand the concept very clearly. This is the most important theorem and we are going to use this directly in the questions. That is all for today class, and in case of any doubts let me know in the Google Classroom. Thank you class.